सर जी, एक प्रश्न था आपसे। इस वाले जो आपने अभी प्रोग्राम में ये दिया फोटो, इसमें अरुण महाराज जी की फोटो नहीं है, और जो अरुण महाराज जी के पोस्टर उसमें आपकी फोटो नहीं है। ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है? आप मुझे तो कहना मीडिया का काम है बनाना जी, चर्चा बनाना। मीडिया नहीं, पब्लिक का कहना है जी। मैं एक्चुअली क्या पब्लिक बोलती है मीडिया फैलाती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे रोहतक वो वृंदावन मना रहे हैं, हम रोहतक मना रहे हैं। कोई दूर के लोग होते हैं जैसे रोहतक नहीं पहुंच पाते, और यहाँ के लोग वृंदावन नहीं पहुंच पाते। जैसे सावन जोत की चर्चा चल रही है कि हम अलग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रचार होगा। आप ही बात करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आप महाराज जी की विचारधारा को सुनेंगे। अब एक जगह सभी लोग नहीं पहुँच पाएंगे। बड़े महाराज जी तो सावन जोत एक करना चाहते थे, आप कह रहे हो सावन जोत जितनी हो। देखिए, मेरे सामने इस विषय की कभी चर्चा नहीं हुई, और मेरे सामने ऐसा विषय होता, मैंने सुना होता तो मैं ज़रूर बोलता। देखिए, तो धर्म का प्रचार है, उसमें किसी को रोक नहीं सकता। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबका अपना अधिकार है, सबकी अपनी विचारधारा है। इसको जो करना, इस देश में किसी को कोई नहीं रोक सकता। आज तक ओवैसी को कोई नहीं रोक पाया, बेचारा इतना बोलता है, किसी ने रोका? तो इनको करने दो, बच्चों का काम है। ये सनातन धर्म का काम करे। जो गलत काम करेगा उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए आप किसी को रोक ही नहीं सकते। इनकी विचारधारा इनको करने दो। और शंकर साकेतवासी श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज की जयंती महोत्सव पर 11 सितंबर सोमवार को संत सम्मेलन के रूप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय राधा कृष्ण ऑडिटोरियम रोहतक में मनाई जा रही है। ऋषिकेश से महंत लोकेश दास जी महाराज सभी पानीपत वासियों को निमंत्रण देने पानीपत पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम रोहतक में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संत आएंगे। उन्होंने कहा, श्रीमद जगत गुरु रामानंद स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज को अपना भौतिक शरीर त्यागे लगभग 5 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी समाज में जीवित है। एक शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु की विचारधारा को आगे लेकर जाए। उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य गुरुदेव की जयंती महोत्सव पर स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी वालों की अध्यक्षता में संत सम्मेलन का रोहतक में आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने पानीपत पहुंचकर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, बाजारों के प्रधान, राजनीतिक लोगों को रोहतक में होने वाले संत सम्मेलन में आमंत्रित किया। वहीं जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और पूछा कि एक ही गुरुदेव के 2 आयोजन, एक वृंदावन और रोहतक में हो रहे हैं, जिसमें महाराज अरुण दास जी की तस्वीर नहीं है और एक कार्ड में महंत लोकेश दास की तस्वीर नहीं है, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा, हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है, एक ही गद्दी है, ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार होना चाहिए, सभी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। वही सावन जोत को लेकर भी महंत लोकेश दास ने कहा, सावन जोत जितनी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी उतना ही हिंदू धर्म के प्रचार होगा, और उसमें किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच चुके। सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को मेरा जय सिया राम, जय माँ गंगे। और ये पानीपत मेरी जन्मस्थली भी रही है, और जन्मस्थली के बारे में ऐसा कहा जाता है, जन्मस्थली स्वर्ग से भी बेहतर मानी जाती है। तो आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पर आप सभी का प्यार मिला, आप सब ने यहाँ पर स्वागत किया। तो सर्वप्रथम आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज पानीपत में मेरे आने का मकसद था, क्योंकि जब से मैं संत रूप धारण किया, पूज्य गुरुदेव महाराज की जो जिम्मेदारी मिली है, गुरु की जो परंपरा मुझे मिली है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ। तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी को लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं अपना जो भौतिक शरीर त्याग गया। तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी पहले तो जन्मोत्सव होते थे, लेकिन जब शरीर के साथ नहीं रहते तो हम जयंती मनाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी का जयंती महोत्सव इस बार रोहतक में महर्षि MD यूनिवर्सिटी रोहतक के राधा कृष्ण ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं पूरे शहरवासी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव महाराज जी का पानीपत वासियों से सबसे ज़्यादा प्रेम था, मुझे ऐसा लगता है। और पूज्य गुरुदेव महाराज जी अक्सर पानीपत की ही चर्चा करते थे और बहुत प्रेम करते थे सभी शहरवासियों को। तो मेरी इच्छा थी कि मैं सभी को यहाँ पर आकर निमंत्रण दूँ। तो आज मैं इस निमंत्रण को लेकर आया हूँ। तो रोहतक में पूज्य गुरुदेव महाराज जी के जयंती महोत्सव पर संतों का विशाल आयोजन किया जा रहा है। जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी की विचारधारा है उसको मुझे आगे लेकर जाना है। इस उद्देश्य को लेकर सभी संत वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मेरी इच्छा है कि मैं सभी पानीपत वासियों तक नहीं पहुँच पाया हूँ, किसी न किसी कारण से समय का अभाव हो, इसलिए मैं सभी को, पूरे शहर वासियों को, पूरे पानीपत वासियों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ। आप पूज्य गुरुदेव महाराज जी के जन्मोत्सव पर 11 सितंबर को 2 से 3 संगीत का कार्यक्रम रहेगा और 3 से 5 स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी
हमारे जो पटौदी वाले हैं उनकी अध्यक्षता में संत सम्मेलन किया जा रहा है, तो उसमें सभी शहरवासी आप अवश्य पहुँचे और उस कार्यक्रम में चार चांद लगाए और पूज्य गुरुदेव महाराज की जो विचारधारा थी संतों के मुख अरविंद से वो आप ग्रहण करें। इसलिए आप समय से पहुँचे, क्योंकि ये पानीपत वासियों का प्रोग्राम है, शहर वासियों का प्रोग्राम है। आपको 2 बजे नहीं पहुँचना, 2 बजे से पहले पहुँचकर कार्यक्रम की सारी रूपरेखा बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और सभी शहरवासियों को मेरा जय सिया राम, जय मां गंगे। जी एक प्रश्न था आपसे, इस वाले जो आपने अभी प्रोग्राम में ये दिया फोटो, इसमें अरुण महाराज जी की फोटो नहीं है और जो अरुण महाराज जी के पोस्टर है उसमें आपकी फोटो नहीं है, ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है? शहर में ऐसा बना हुआ है। आप देखो क्या ना, मीडिया का काम है बनाना जी, चर्चा बनाना। मीडिया नहीं, पब्लिक का कहना है जी। मैं एक्चुअली क्या, पब्लिक बोलती है मीडिया फैलाती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे रोहतक वो वृंदावन मना रहे हैं, हम रोहतक मना रहे हैं। कोई दूर के लोग होते हैं जैसे रोहतक नहीं पहुंच पाते और यहाँ के लोग वृंदावन नहीं पहुंच पाते। जैसे सावन जोत की चर्चा चल रही है कि हम अलग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रचार होगा। आप ही बात करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आप महाराज जी की विचारधारा को सुनेंगे। अब एक जगह सभी लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे रोहतक के बेल्ट के लोग हैं, उधर जज्जर बहादुर के लोग इतनी दूर नहीं पहुंच पाएंगे और उधर के लोग इधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसे हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो, वो वहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बड़े महाराज जी तो सावन जोत एक करना चाहते थे, आप कह रहे हो सावन जोत जितनी हो। देखिए, मेरे सामने इस विषय की कभी चर्चा नहीं हुई और मेरे सामने ऐसा विषय होता, मैंने सुना होता तो मैं ज़रूर बोलता। देखिए, तो धर्म का प्रचार है, आप जितना ज़्यादा करोगे, मैं तो कह रहा अभी और जैसे अब एक मंदिर बना है, आप चाहोगे नहीं कि और मंदिर बने? चाहोगे कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहोगे कि ना? अब वहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाते, वहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब आपको बद्रीनाथ जाना पड़ता है तो इतनी दूर जाना पड़ता है ना, आपको बाहर साउथ में जाना पड़ता है, साउथ में सारे मंदिर है और आपके पास हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो जितना ज़्यादा होगा सनातन धर्म का प्रचार है और सबको मिलकर करना चाहिए। और ये तो देखो, इसमें किसी को रोक नहीं सकता। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री रन इज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबका अपना अधिकार है, सबकी अपनी विचारधारा है, जिसको जो करना आप इस देश में किसी को कोई नहीं रोक सकता। आज तक ओवैसी को कोई नहीं रोक पाया, बेचारा इतना बोलता है, किसी ने रोका? तो इनको करने दो, बच्चों का काम है, ये सनातन धर्म का काम करे। जो गलत काम करेगा उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए आप किसी को रोक ही नहीं सकते। इनकी विचारधारा इनको करने दो। और शंकर